वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड पीएचडी एमफिल प्रोग्राम में जो स्टूडेंट होते हैं उनको फेलोशिप कितनी मिलती है अगर वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। तो नेट जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई नहीं है तभी आपका एडमिशन तो होता ही है। वो CUCAT एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसको दे के कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो अगर यूनिवर्सिटी कराती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है अब CUCAT के द्वारा कराती हैं। तो अगर वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट करा रही है खुद से, तो वहाँ से आप इनरोल हो सकते हैं और इनरोल होने पे आपको फेलोशिप मिलता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर हम नेट जेआरएफ नहीं करते हैं, मतलब ऑल इंडिया अगर जेआरएफ नहीं है, तो फेलोशिप नहीं मिलेगी। हाँ, जो ऑल इंडिया जेआरएफ होते हैं उनको फेलोशिप ज़्यादा मिलती है, 31,000 के करीब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर हम जेआरएफ नहीं हो पा रहे हैं तो हम पीएचडी जब करेंगे तो हमको फेलोशिप कितनी मिलेगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, कितनी मंथली स्टाइपेंड हमको कितना मिलेगा, जो नेट वाले होते हैं उनको कितना मिलता है। सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, उससे पहले आपसे थोड़ा सा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बीच बीच में टूट जाता है, कभी कभी टूटता है सर। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा बल हमको मिलेगा और आप लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट से हम आपके लिए अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स ज़रूर बोला करें, इससे तो और ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम और अच्छे से वीडियो बना पाते हैं, सर्च करके आप लोगों के लिए ला पाते हैं और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना आपका समय गंवाएं और आ गए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर में स्थित है। गाइडलाइन है यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप के लिए, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा, कुछ यूनिवर्सिटी में कम, ऐसे ऐसे करके होती हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्य है उनके लिए यूजीसी नॉन नेट वालों को फेलोशिप कंडक्ट कराती है, क्योंकि पीएचडी का कोर्स बहुत ही, एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो अगर फेलोशिप नहीं मिलेगी तो रिसर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी आपको पैसे देती है यूजीसी के थ्रू। The Central University of Gujarat hereby notify the following guideline which shall be called guideline of UGC non-net fellowship. अब इस गाइडलाइन के हिसाब से द स्कीम ऑफ नॉन नेट फेलोशिप इज एप्लीकेबल फॉर एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट हु आर नॉट इन रिसिपिट ऑफ एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स एंड आर रजिस्टर्ड इन वेरियस सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में और इससे संबंधित कॉलेज जितने हैं, अगर वो उसमें आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको नॉन नेट फेलोशिप के थ्रू एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। बट यहाँ पे ये है कि आप किसी भी अन्य सोर्स से फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं उठा रहे हों। अगर आपको किसी अन्य सोर्स से फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ये ऑल सेंटर शैल होल्ड स्पेशल काउंसलिंग, एक स्पेशल काउंसलिंग होती है रजिस्टर होने के बाद, जब आप इनरोल हो जाते हैं 1 महीने के अंदर में, और उसके थ्रू आपको उसमें आपके का मतलब थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट वगैरह का, उसके बाद आपकी फेलोशिप लागू कर दी जाती है अगर आप वरीय रहेंगे, आप एलिजिबल रहेंगे यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से। एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड, एलिजिबिलिटी की बात करें तो द अवार्ड ऑफ नॉन नेट फेलोशिप द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी गवर्नड बाय रिलेवेंट प्रोविजन। यहाँ पे एमफिल पीएचडी डिग्री में जो प्रोविजन होता है वही बताया गया है। एमफिल स्टूडेंट नॉट अवेलिंग एनी फाइनेंशियल, अगर आप एमफिल में हैं, 2 साल का कोर्स होता है एमफिल, कोई अदर आपको फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, आप कहीं से फेलोशिप नहीं उठा रहे हैं, तो आपको नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी 5,000 पर मंथ और 10,000 एक साल पे कॉन्टीजेंसी मिलेगी, मतलब आपका, और ये मिलेगी आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से हैं तो आपको कॉन्टीजेंसी सिर्फ जो है वो 2,000 कम मिलेगी, बाकी सेम रहेगा। मतलब 5,000 पर मंथ आपको मिलनी है और जो कॉन्टीजेंसी एक साल पे मिलती है अलग से, मतलब 12 पंजे 60,000 आपको ऐसे मिला, और उसके बाद कॉन्टीजेंसी जो है साइंस वालों को 10,000 और सोशल साइंस वालों को 8,000 अलग से मिलती है। एक कॉन्टीजेंसी इसलिए मिलती है कि आपको जैसे बुक वगैरह ऐसे इस पे पढ़ाई के लिए जो खर्च होते हैं उनके लिए। पीएचडी स्टूडेंट के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट किसी अदर सोर्स से, कोई अदर सोर्स अगर उनका पैसे का नहीं है, कहीं से फेलोशिप नहीं है, तो उनको जो है नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी 8,000 पर मंथ और साइंस वालों के लिए 10,000 की कॉन्टीजेंसी, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस वालों के लिए 8,000 की कॉन्टीजेंसी। मैक्सिमम फेलोशिप का जो स्पैन पीरियड है वो 4 साल, आपको पीएचडी में अगर आप इनरोल होते हैं तो 4 साल मिलेगी, एमफिल वालों को 1.5 साल मतलब 18 मंथ मिलेगी। ठीक है। और फॉर स्टूडेंट इनरोल इन इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटर है, मैं पीएचडी एमफिल वाले हों, उनको फेलोशिप सेल स्टॉप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 18 मंथ के बाद उनकी फेलोशिप स्टॉप हो जाएगी एंड सेल बी रिज्यूम्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन पीएचडी प्रोग्राम। और उसके बाद जब वो पीएचडी प्रोग्राम रजिस्टर होते हैं तो फिर उनकी पीएचडी वो फेलोशिप जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट ड्राइंग नॉट नेट फेलोशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लीव कोर्स द स्टडी मिड वे, अगर आप midway without undertaking proper formalities with regard to cancellation of admission laid down by the university, the total fellowship drawn by him until the point of time shall be recovered from him by the university। अगर आप कोई नॉन नेट फेलोशिप उठा रहे हैं और आप लीव ले लेते हैं, बीच में कोर्स छोड़ देते हैं,
कोई भी फॉर्मेलिटी पूरा किए हुए, तो यूनिवर्सिटी आपसे सारे पैसे वापस लेगी और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड के लिए हम बता चुके हैं। और जो भी नेट जेआरएफ वाले होते हैं, अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो उनको फेलोशिप मिलती है, लेकिन नेट वालों को नहीं मिलती है, तो नेट वालों के लिए भी यही फेलोशिप लागू होती है। ठीक है, उनके लिए थोड़ा एक सा वही कहते हैं ना, वेरिफिकेशन होता है, तो उनको भी मिलती है। तो दोस्तों, ये खास करके इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे रिन्यूअल नहीं बताएंगे, लीव बताएंगे। लीव की बात करते हैं। मैक्सिमम लीव पीरियड यहाँ पे स्कॉलर में 30 डेज का एक साल में है। एक साल में 30 दिन आप लीव ले सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव फॉर 240, मतलब 240 दिन तक वो लीव ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो होगा वो देखा जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा मेडिकल वगैरह लगाना पड़ेगा। और गलत तरीके से कोई लीव लेता है तो आपकी पर साल में, पर वो ईयर जो है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, जो थीसिस कहते हैं आप लोग। उसमें जो है रिव्यू कमेटी जो बैठती है, वो आपकी फेलोशिप निरस्त भी कर सकती है। अगर आप अनुशासनहीनता दिखाएंगे, या फिर आपका प्रोग्रेस अच्छा नहीं है, या फिर आपका आचरण गलत है, तो आपकी फेलोशिप रोकी जा सकती है। ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कमेटी, जब रिव्यू कमेटी बैठेगी, अगर वो रिपोर्ट अच्छा सबमिट करती है, आपकी रिपोर्ट यूजीसी को ठीक भेजती है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कमेटी ने रिपोर्ट में लिख दिया कि आप मिसलीडिंग हैं या फिर मिसबिहेव हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए आप सावधान रहें और ध्यान दें। कैंसिलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, द फेलोशिप अवार्ड इज लिएबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ फॉलोइंग केसेस: मिसकंडक्ट, अनसेटिस्फैक्टरी प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, recommendation of cancellation by the center, scholar furnishes misleading information or hide any information to claim eligibility of fellowship later beyond ineligible, scholar taking unauthorized leave, ये ध्यान से सुनिए, other than what is admissible, behave before arriving a decision in such matter, the university shall afford an opportunity to students concerned to clarify his position and bring fact to its notice। आपको इसके लिए बाद में कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये रही इन्फॉर्मेशन। आपको उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस लाल बटन को प्रेस कर देना है। उससे जो है, हम आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी। जो भी ज़रूरत आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए भी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सजेशन दे सकते हैं आप। धन्यवाद।